आज मैं सभी को फेशियल और ब्लीच के बारे में बताती हूँ कि फेशियल और ब्लीच करने से क्या फ़ायदे हैं। तो हेलो गाइज, नमस्कार सभी को। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। तो गाइज ये मैंने ब्लीच कर रखी है और ब्लीच गाइज 10 से 15 मिनट तक हम करके छोड़ दें। जो गाइज इसका प्रोसीजर होता है ब्लीच का, ये 10 से 15 मिनट का होता है। तो आप 10 से 15 मिनट ब्लीच को लगा के छोड़ दो। और गाइज मैं मसाज करती हूँ ब्लीच के बाद। तो गाइज कई लोग मेरे को बोलते हैं, जैसे कई जो कस्टमर है मेरे क्लाइंट हैं, वो बात करते हैं कि मैम अगर आप ब्लीच की मसाज करोगे तो जो हमारे थ्रेडिंग के बाल हैं वो क्या ब्राउन हो जाएंगे। तो मैं बताती हूँ कि बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होंगे। अगर आप ब्लीच की मसाज करोगे तो ब्राउन कब होते हैं, जब आप लगाते ही तुरंत मसाज करोगे। तो आपने तुरंत मसाज नहीं करनी है, आपने 15 से 20 मिनट तक वो ब्लीच को लगा के छोड़ना है। और छोड़ने के बाद जब अपनी 15 मिनट हो जाए या 20 मिनट हो जाए, उसके बाद में आपने मसाज करनी है ब्लीच की। पहले पानी से उसको अच्छे से गिल्ला करो, या तो आपने रोज़ वाटर लेना है या आपने पानी लेना है, दूध नहीं लेना उसके साथ। तो उसकी अच्छे से मसाज करो और मसाज करके आप अच्छे से उसको साफ कर दो। तो गाइज इसकी मसाज क्यों करते हैं, इसकी मसाज गाइज इसलिए करते हैं कि जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। कई बार धूप के कारण है या ज़्यादा सर्दी के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ब्लीच लगा के अगर हमने छोड़ दिया उसको और फिर उसकी मसाज करके हम उसको उतारते हैं, जो जो अपनी लेयर होती है स्किन के ऊपर वाली जो ख़राब वाली, वो उससे साफ़ हो जाती है अच्छे से। इसीलिए ब्लीच की मसाज होती है। और उससे थ्रेडिंग के बाल बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होंगे। तो गाइज उसके बाद मैं फेशियल कर रही हूँ। तो मैं कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम ब्लीच पहले करनी चाहिए कि फेशियल पहले करना चाहिए। तो गाइज मैं बताती हूँ कि पहले ब्लीच होती है, फेशियल बाद में होता है। कभी भी फेशियल के बाद ब्लीच मत करो, क्योंकि क्या इसमें कोई क्या नुकसान है ये मैं आपको बताती हूँ। कि नुकसान कुछ नहीं है कि भाई स्किन में कोई नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ ये होता है कि जो हमने फेशियल किया है उस फेशियल का जो असर होता है वो ब्लीच ख़त्म कर देती है। इसलिए ब्लीच को पहले करना चाहिए और फेशियल को बाद में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बाद में करेंगे तो हमारी स्किन ख़राब हो गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। तो गाइज मैंने जो इनका जो फेशियल कर रही हूँ, ये फेशियल है छाइयों का। इनके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो रखी थी और छाइयों का ही मैं फेशियल कर रही हूँ इनका। तो गाइज इससे पहले भी मैंने कहा ये काफ़ी फेशियल किए हैं छाइयों के। तो ये इनकी थी कि मैंने काफ़ी दवाई ले ली बहुत जगह से, तो मेरी छाइयाँ ख़त्म नहीं हुई। तो गाइज मैं ये जो इनका फेशियल कर रही हूँ, मैं हर इनके मंथली फेशियल करूँगी। तो गाइज मैं गारंटी के साथ छाइयाँ ठीक करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसे बोलती हूँ, मैं करके मैंने काफ़ी लोगों का किया है। तो गाइज इनकी भी यही थी, इन्होंने बहुत दवाइयाँ भी खाई हैं, डॉक्टर से भी ली हैं। तो अभी मैं इनका फेशियल कर रही हूँ। तो इनका फेशियल मैं मिक्स करके कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता कि फेशियल कोई भी उठा के कर दो। तो गाइज फेशियल मैं मिक्स करके करती हूँ। तो जैसे ब्लीच मैंने करी है, ब्लीच के बाद मैंने 10 पैक लगाया है। 10 पैक को भी आपने क्या करना है कि आप लगा के छोड़ भी सकते हो 5 मिनट के लिए, या वो उसकी 5 मिनट मसाज भी दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने मसाज ही देनी है कि आपने छोड़ना ही है, दोनों में से कुछ भी कर सकती है। तो आप 5 मिनट उसको छोड़ दो या 5 मिनट कंटिन्यू आप उसकी मसाज कर दो। मसाज करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको उतार देना है। उतारने के बाद आपने फेशियल शुरू करना है। तो सबसे पहले कंसीलर होता है। तो कंसीलर होता है, कई में सबसे पहले स्क्रब ही होता है। तो आप उनकी मसाज करो। तो गाइज कंसीलर होता है उसकी मसाज हम करते हैं 2 से 3 मिनट तक, उसकी मसाज ज़्यादा नहीं करते। और गाइज एक क्वेश्चन और करते हैं कई लोग मेरे से कि जो कंसीलर होता है वो हमारा बच जाता है फेशियल के बाद, और क्रीमें तो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो कंसीलर होता है, जो फर्स्ट क्रीम होती है हमारी, वो बच जाती है। तो मैम उसका हम क्या करें। तो उसको आप फेस वॉश की जगह यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो जैसे फेस वॉश होता है ऐसे आप यूज़ करो, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी उसकी। आपने उसे एक से 2 मिनट तक ही मसाज करनी है। जैसे आप फेस वॉश करते हो वैसे ही मुँह धोना उससे। 1 से 2 मिनट मसाज किया और अच्छे से मुँह धो लिया। तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, उसको फेंकना नहीं होता। तो ये क्वेश्चन कई करते हैं, तो मैं आपको भी बताती हूँ कि उसको आप यूज़ करो बिल्कुल, फेंकने की उसकी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज फेशियल करने के बाद जैसे होता है, तो उसके बाद गाइज आप पैक लगाओ सारी, जैसे क्रीम में लगाने के बाद पैक लगाओ। तो गाइज जैसे ठंड का मौसम में, गर्मी के मौसम में काफ़ी फ़र्क होता है। तो ठंड के मौसम में हम पैक को ज़्यादा सुखाते नहीं हैं, और गर्मी के मौसम में हम पैक को सुखाते हैं। तो ये क्यों करते हैं, ये बात भी अभी मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में। तो गर्मी और सर्दी के मौसम में फेशियल में काफ़ी फ़र्क होता है। ये नहीं होता कि एक जैसा होता है। फेशियल भी अलग अलग होते हैं और पैक का भी अलग अलग होता है कि हम उसको, क्योंकि स्किन जो होती है हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है इसकी सर्दी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में हमारी स्किन ऑयली होती है। तो ये फ़र्क होता है दोनों में।
तो इस करके हम पैक को भी अलग अलग तरीके से लगाते हैं कि गर्मी के मौसम में कितनी देर रखना चाहिए और सर्दी के मौसम में। तो गाइज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप